सो हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद हूँ। बैकग्राउंड को अवॉइड करना, आवाज़ अच्छे से आ रही हो बस उसे सुनना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट के लिए शेयर कर देना। आज मैं ना बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करने वाली हूँ। वो मुद्दा कुछ ऐसा है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपको कौन सी काउंसलिंग अटेंड करना है। आज हम उस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, तो सारे बच्चे जो है कान खोलकर सुनेंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग के लिए एमसीसी काउंसलिंग कराएगा। आयुष के लिए जितने भी आपके यूनानी हैं, सिद्धा हैं, आयुर्वेदा हैं, है ना, और होम्योपैथी है, इनकी काउंसलिंग कराएगा आपका आयुष। वेटनरी के लिए जो है वीसीआई, बी फार्मा और डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, ये सब जो काउंसलिंग होंगी ये बाकी आपके अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से होंगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिनके भी मार्क्स 100, 200, 300, 310, 320 आए हैं, देखो यार, उनको ना सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा और यही सत्य है। तो वो प्राइवेट कॉलेज की ओर कूच करें, और अगर वो इंडिया में प्राइवेट कॉलेज उनको बहुत महंगा लग रहा है तो वो अब्रॉड की ओर भी जा सकते हैं। अब्रॉड में जो है एजुकेशन आपको पता है सस्ता है। आप सभी लोगों को पता है कि एमसीसी जो भी काउंसलिंग कराता है उसमें 18% जो सीटें हैं, मतलब एमसी पूरे स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 18% सीटें जो हैं वो हर बच्चे के लिए अवेलेबल हैं। और स्टेट काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो 85% सीटों पर, है ना, एमबीबीएस, बीडीएस, सेम विद आयुष, कौन काउंसलिंग कराता है? स्टेट कराता है। तो हर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में के आपके 15% सीटों पे आपका हक है। तो आप स्ट्रेस मत लेना, और अगर आप स्टेट की कॉलेज चाहते हो तो डेफिनेटली आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही जाना। अब मैं बात कर रही हूँ जनरल कैटेगरी। अगर आपके 530 से 550 नंबर है तो ध्यान से सुनिएगा, आप एमबीबीएस की स्टेट काउंसलिंग में जाइए, आपको डेफिनेटली एक सरकारी कॉलेज जो है मिल जाएगा। अगर मान लो नहीं मिल पाता तो आप वेटनरी काउंसलिंग भी कर सकते हैं और आयुष की भी स्टेट काउंसलिंग कर सकते हैं, हालांकि मिल जाएगा आपको। इस बार ये है, अगर आपके 500 से कम नंबर आ रहे हैं बेटा, 400 से मतलब 450 से 500 के नंबर के बीच में आ रहे हैं, तो आपको वेटनरी की काउंसलिंग और आयुष की स्टेट काउंसलिंग करनी है। अगर आपके 400, मतलब ये मानूं कि मैं अगर 380 से 420 तक के नंबर आ रहे हैं तो आपको आयुष की काउंसलिंग करनी है। और आयुष में भी आपको पता है 400 से 420, 430 नंबर में आपको इस बार क्या मिलने वाला है? दैट इज बीएचएमएस। बीएमएस भी किसको मिलेगा? दैट इज जिसके नंबर होंगे 450 से 500 नंबर। ठीक है, नाउ आते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। अगर आप सेम 10-10 नंबर आप कम कर लीजिए। अगर आपके नंबर मान लीजिए 500 से लेकर 540 तक है या 520 तक है, जैसे वहां पर क्या था 550 से 600 तक है, तब तो आप एमबीबीएस के लिए जाइए। अगर ओबीसी के 10-10 नंबर आप कम कर लीजिए, अगर आपके 550 नंबर आ रहे हैं या 530 नंबर आ रहे हैं, 520 नंबर आ रहे हैं, तो आप एमबीबीएस, बीडीएस की स्टेट काउंसलिंग करिएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि स्टेट काउंसलिंग के लिए मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली आपको कॉलेज जो है वो मिल ही जाएगा बेटा, मतलब बिना किसी दौरा आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके 550 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही जाना। पर अगर आपके 550 नंबर से थोड़े कम आ रहे हैं या 530, है ना, 520, 510 आ रहे हैं, तो आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एमबीबीएस एडमिशन लेने की कोशिश करो। 430 नंबर आ रहे हैं, 420 नंबर आ रहे हैं, तो आयुष की स्टेट काउंसलिंग में जाइए। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी हैं और अगर आपके 450 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप एसटी एससी कैटेगरी हैं और अगर आपके नंबर इस बार 450 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप जाएंगे एमबीबीएस की ऑल इंडिया काउंसलिंग से। अगर आपके 400 नंबर आ रहे हैं तो आप एमबीबीएस की स्टेट काउंसलिंग में जाएंगे। अगर आपके 350, 320 से 350 नंबर आ रहे हैं तो आप आयुष की स्टेट काउंसलिंग में जाएंगे। आई होप मेरी बात सबको समझ में आई। अगर आप मान लो 500, 550 से लेके ऊपर नंबर हो तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग, जनरल वाले ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जाओ। अगर आपके हल्के भी 550, 510, 520 ऐसे नंबर आ रहे हैं, उससे कम आ रहे हैं, तो आप स्टेट काउंसलिंग में बैठोगे। आई होप कि आपको नंबर का रेंज जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पीडीएफ जो है ना, मैंने आपको दे देना है। कहाँ पर दे देना है आपको? शिप्रा तिवारी, t.me, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल चैनल पर इसका पीडीएफ में दे दूंगी। तो आप अपनी रेंज देख लेना कि कौन से रेंज पर आपको कौन सी काउंसलिंग अटेंड करनी है। ठीक है, अब देखो क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बीएससी नर्सिंग, है ना, एम्स का बीएससी नर्सिंग आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग होता है वो एमसीसी कराता है। तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आपके नंबर अगर मान लीजिए 100 हैं, 150 हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और बीएससी नर्सिंग में जो है ना, दिल्ली के लिए स्पेशल कोटाज होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि जो फीस की बात करते हैं हम लोग,
तो रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपीज़ है, जो कि आपको पता है, और सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है वो भी आपको देना पड़ेगा, है ना। तो करीब वो जो है आपका हज़ारों में होता है, 10-20 हज़ार रुपये है। तो आपको जो है ध्यान से समझना, आपको कौन से नंबर पे काउंसलिंग अटेंड करना है, क्योंकि सिक्योरिटी आप हर काउंसलिंग कर लो अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, पर अगर कम पैसे हैं ना तो सोच समझ के काउंसलिंग करना है। इसका PDF जरूर पढ़ लेना जब आप काउंसलिंग करने जा रहे हो तो, ठीक है। डन है बच्चों। तो मैंने बताया कि मार्क्स वाइज काउंसलिंग करोगे तो रजिस्ट्रेशन के पैसे जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। तो आई होप कि आपको रेंज समझ में आ गई कि कौन से रेंज पे कौन से काउंसलिंग करना है। T.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि कौन से रेंज पे आपको कौन सा कॉलेज जो है, कॉलेज नहीं एक्चुअली कौन सी काउंसलिंग करनी है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। ऐसे सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर देती रहूंगी, घबराना और परेशान बिल्कुल भी मत होना। सो देखो यार, करने के लिए आप सब कुछ कर सकते हो, और स्टे वैकेंसी राउंड तक अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको कॉलेज भी मिल सकता है। पर जिनके पास लिमिटेड पैसे हैं उनके लिए मैंने रेंज बता दिया। जिनके पास पैसे हैं वो हर राउंड की, अगर आपके नंबर 400-500 आ रहे हैं तो आप तो सारी काउंसलिंग भी अटेंड करो, आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।